प्रलंबासुर नाम का दैत्य महाराज ग्वाल के रूप में आया। ठाकुर जी ने आज कबड्डी का खेल रचाया महाराज, कबड्डी का खेल वृंदावन में। और महाराज बोले जो कोई हारेगा जो पक्ष, उसको जीतने वाले पक्ष को घोड़ा बना करके, घोड़ा बन करके और पीठ में चढ़ा करके भांडीर वन तक ले जाना पड़ेगा। सामने भांडीर वन है। एक पक्ष दाऊ दादा का, एक ठाकुर जी का। महाराज खेल हुआ, भगवान का स्वभाव है, हार ही आप जिताव ही मोही, स्वयं हार गए, दाऊ दादा को जिता दिया। उसी समय जो है कंस का भेजा हुआ एक दैत्य ग्वाल के रूप में आया और वो भगवान के खेल में वो भी सम्मिलित हो गया महाराज। उसने सोचा कन्हैया जीतेंगे निश्चित, तो इन्हीं के पक्ष में हो जाओ। तो ठाकुर जी के पक्ष में हुआ, लेकिन ठाकुर जी हार गए। अब तो महाराज कन्हैया को दौड़ करके मन सुखा ने कान पकड़े, चल कन्हैया घोड़ा बन। अरे बोले देख कम से कम इज्जत तो कर। बोले काहे की इज्जत, खेलन में को काको गोसैया, खेल में कोई राजा महाराजा ना है, तो हमारो घोड़ा बनना पड़ेगा। कान पकड़ करके घोड़ा बना करके पीठ में चढ़ गए मन सुखा, चल पांडीर बन तक, टिक 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 टिक। दाऊ दादा ने सोचा हमारा वजन कौन सहन करेगा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है उनका वजन कौन सहेगा। तो महाराज ये जो दैत्य आया था ना, ये थोड़ा सा मोटा हट्टा कट्टा लग रहा था। दाऊ दादा ने उसी को पकड़ लिया और महाराज उसी के ऊपर चढ़ गए। थोड़ी दूर तक तो ये चला, लेकिन थोड़ी दूर के बाद में उड़ने लग गया। दाऊ दादा बोले चलने वाले ग्वाल बहुत थे, ये उड़ने वाला कहाँ से आके देखा तो राक्षस। एक मुष्टिका का प्रहार किया, महाराज खोपड़ी फट गई, प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय, प्रलंबासुर मर्दन भगवान की जय। वर्षा ऋतु आई है, वर्षा ऋतु आ गई। हाँ, और वर्षा ऋतु आई तो प्रिया प्रीतम कुंजों में महाराज वन विहार कर रहे हैं। उसी समय महाराज बरसात आ जाती है तेजी से। कुंजन में दो भटके भीजत, कुंजन में दो भटके, कुंजन में दो भटके भीगत, कुंजन में दो भटके, धाग धीग धग धग धीग धग धाग। कुंजन में दो भटके भीगत, कुंजन में दो भटके। बड़ी तेजी से बरसात आ जाती है, प्रिया प्रीतम भागते हैं घर की तरफ और तेज बरसात आ जाती है। दो जन लेते लतन की, दो जन लेते लतन की। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान की प्रिया प्रीतम की वो भेजती हुई छवि को मैं कब देखूंगा, कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना, कब देखो इन नैना भीगत, कब देखो इन नैना। श्यामा जू की सुरंग चूनरी, श्यामा जू की सुनर चुनरी, श्यामा जू की सुरंग चूनरी, श्यामा जू की सुनर चुनरी। मोहन को ऊपर ना भीजत, कब देखो इन नैना, कब देखो इन नैना भीगत, कब देखो इन, कब देखो इन, कब देखो इन नैना भीगत। आहा। बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसात गई है और महाराज शरद ऋतु आ गई। इत्थम सरस्वत्स जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुना वातम, सगो गोपाल गोच्युतः। शरद ऋतु आते ही महाराज नदी सरोवर तालाब सब स्वच्छ हो गए हैं, पवित्र हो गए। सब महाराज
स्वच्छ पवित्र हो गए हैं। आहा, बड़े उसी समय महाराज शरद ऋतु में बढ़िया ठंडी ठंडी मंद सुगंध मकरंद वायु प्रवाहित हो रही है और तभी ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, बेड़ू बजाते हैं। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वान् वर्णयन्तो धीरे धीरे। आ जाएगा धीरे धीरे। महाराज बांसुरी को सुन करके गोपियां बिह्वल हो जाती हैं। कोई गोपी जल भरने जाती है और उसी समय जल भर करके महाराज घड़े को उठाया ही था, आधा उठाया था और तब तक वेणु बज जाती है। वेणु बजते ही महाराज गोपी ढीली पड़ जाती है, हाथ से घड़ा छूट जाता है और घड़ा फूट जाता है। थकी वही बेचारी वापस लौट करके आती है। कोई गोपी महाराज रोटी बनाने के लिए बैठी है, चूल्हा चिताया है, धक धक करके चूल्हा जल रहा है और महाराज रोटी बेल रही है, एक तवा में है, एक बेलन में है और एक चूल्हा में लगा रखा है, लेकिन महाराज सेक नहीं पाई। तब तक बांसुरी बज गई और बांसुरी बजते ही जो लकड़ी सूखी थी ना, उस सूखी लकड़ी से भी रस टपकने लग गया। ये वेणु की महिमा है राम जी। वो वेणु की ध्वनि से सूखी लकड़ी से भी रस टपकने लग गया, चूल्हा बुझ गया, रोटी सेक नहीं पाई। देवर ससुर जेठ भूखे बैठे हैं, सासू आके लड़ाई करती है, बहू रानी कहा करें, इतने देर से थाली लगी रखी है, तू रोटी ना दे सकी। मत बजावे बांसुरी भोजन बनाने में, भोजन बनाने में बजाता जिस समय बंसी, बजाता जिस समय बंसी, टपकता रस लकड़ियों से, भला क्या तुझको मिलता है व्यर्थ चूल्हा बुझाने में, व्यर्थ चूल्हा बुझाने में। कोई कोई गोपी तो कहती है कि यदि ये वेणु मिल जाए ना तो यार तोड़ मरोड़ू। दूसरी गोपी कहती है ऐसे क्यों कह रही है? बोले ये कोई सामान बेड़ू नहीं है, सामान बांसुरी नहीं है, अपितु वंशस्तु भगवान रुद्र, ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। और इसने कितनी तपस्या की है गोपी, गांव छोड़े, नगर छोड़े, बस्ती छोड़े, दूर जाकर के जंगल में प्रकट भई। मिस्त्री इसको काट करके लाया, छीला छोला महाराज, काटा, छेद किए, गरम गरम सुए महाराज करके छेद किए, कितनी तपस्या की तब भगवान के पास पहुंचे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाडले। महाराज सुंदर वेणु गीत गाया है गोपियों ने। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन निर्जन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीना में, माने आधा कार्तिक और आधा मार्गशीर्ष, ये हेमंत ऋतु का प्रथम महीना होता है। सौर मास और चंद्रमास दो होते हैं। सौर मास तो महाराज चंद्रमास पूर्णिमा से होता है और सौर मास अमावस्या से होता है। तो कार्तिक अमावस्या से माने दीपावली से हेमंत ऋतु का प्रथम महीना प्रारंभ होता है।
और मार्ग शीर्ष की अमावस्या तक चलता है चंद्रमास। तो माने कार्तिक दीपावली से अनुष्ठान प्रारंभ करती हैं गोपियां, ब्रज की कुमारी कन्याएं, हाँ? और वो जाकर के जमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं और बालुका की कात्यायनी देवी बना करके और महाराज उनका पूजन करती हैं, स्तुति करती हैं। जमुना जी के किनारे महाराज रंगनाथ जी के मंदिर के पीछे कात्यायनी देवी आज भी विराजमान है, दर्शन जरूर करना चाहिए। मंत्र बोलती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप के जो पुत्र हैं आप ऐसी कृपा कर दो कि वो हमें पति रूप में मिल जाएं। सही बात बताएं, कात्यायनी देवी को कुमारी कन्याओं को जरूर दर्शन करना चाहिए। महाराज बहुत सुंदर मनोनुकूल वर की प्राप्ति होगी, बढ़िया सुंदर अच्छा घर मिलेगा, जरूर दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल ठाकुर जी जैसे, हाँ, सांवले सलोने। अच्छा, अनुष्ठान तो इनका अच्छा था, लेकिन इनके अनुष्ठान में एक त्रुटि थी। यह निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी, अंधेरा रहता था ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान ने सोचा इनकी त्रुटि को दूर करना चाहिए, इसलिए ठाकुर जी गए और महाराज जैसे डुबकी लगाई, किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को चुरा करके उठा करके ठाकुर जी कदम पर चढ़ गए। देखा कि वस्त्र नहीं है, भगवान ने बंसी बजाई, समझ गए कि प्रीतम ही उठा करके ले गए हैं। सब ने भगवान से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नु चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि भगवान की आराधना करने वाली चारों वर्णों की कन्याएं थी और भगवान की आराधना में चारों वर्णों का बराबर का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान की आराधना कर सकता है, हर व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो, ये कहने वाली शूद्र वर्ण की कन्याएं थी। करवाम तवोदितम, आप जो चाहें सो हम करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। ये महाराज वैश्यों की कन्याएं थी। हाँ, बनिया झगड़ालू नहीं होता है राम, झगड़े पर विश्वास नहीं रखता बनिया, क्योंकि भैया कोई झगड़ा करे भी ना तो उससे बना लेते हैं। क्यों? बोले जब तक झगड़ा करेंगे तब तक में कितने हजार लाखों कमा लेंगे हम, है कि नहीं? और फिर यही जो हमसे झगड़ा कर रहा था यही हमसे मांगने आएगा कि भैया कुछ हमारा सहयोग कर दो, है कि नहीं? इसलिए बनिया को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपना व्यापार करे, एक बार भले ही क्षमा मांगनी पड़े, कोई बात नहीं, दब जाओ। तो वैश्यों की जो कन्याएं थी वो कह रही थी, प्रीतम हम आपकी प्रत्येक आज्ञा पालन करने को स्वीकार कर रहे हैं, बस आप हमारे वस्त्रों को दे दो। देहि वासांसि धर्मज्ञा, हे धर्म को जानने वाले हमारे वस्त्रों को दे दो। यह कहने वाली ब्राह्मणों की कन्याएं थी जो धर्म की दुहाई दे रही थी। और नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो राजा से शिकायत करके तुम्हारी खबर ले लेंगी। ये क्षत्रियों की कन्याएं थी। भगवान ने कहा तुम मुझे चाहती हो तो निकलो, अपने वस्त्रों को ले लो। भगवान सूर्य नारायण से क्षमा मांगो, क्योंकि तुमने जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता का अपमान किया है निर्वस्त्र स्नान करके, इसलिए कर्म साक्षी भगवान सूर्य नारायण से क्षमा मांगो, वस्त्रों को ले लो। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, सूर्य नारायण से क्षमा मांगी और महाराज भगवान ने गोपियों को वस्त्र दे दिए और कहा चिंता मत करो, अगले वर्ष आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। एक बात कहें, भगवान ने कोई चीर नहीं चुराया। हाँ, चीर हरण का तात्पर्य क्या है? चीर हरण लीला करके ये ही तुम्हें बताना है, माया का पर्दा हरण करके आत्मा का ज्ञान कराना है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा आवरण पड़ा हुआ है, ठाकुर जी ने उसको हटा करके और महाराज जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति करा दी। मिल गए महाराज जीवात्मा।
यही क्षीरहरण का रहस्य है। एक दिन ठाकुर जी गैया चराते चराते मथुरा के समीप पहुंच गए हैं। हाँ, ग्वाल वालों को पुनः भूख लगी, बोले जाओ यहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग महाराज यज्ञ कर रहे हैं, इनसे कुछ मांग लाना, दे देंगे। लेकिन ये चतुर्वेदी ब्राह्मण महाराज, हे भगवान, ये चौबें से भगवान बचाए। बहुत बुद्धिमान होते महाराज। भारी चतुर। तो महाराज इतने कर्मकांड में इतने महाराज डूब गए थे कि कुछ बोले भी नहीं ग्वाल वालों से। लौट करके ग्वाल वाल आ गए, बोले कन्हैया मांगन से मरनो भलो, जो घर मांगन जाए और उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत ना है। पहली बार तो मांगने गए, कुछ मिला नहीं, तो बोले तुम उन निखट्टू शुष्क हृदय वाले, जिनको कर्मकांड करते करते जिनका हृदय सूख गया है, उनके हृदय पर क्यों, उनके पास में क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास में जाओ, बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया भक्तिमती हैं। अब तो महाराज ब्राह्मणियों के पास में गए। ब्राह्मणियों का महाराज, मैयाओं का, वैसे सब मैयाओं का, हाँ, चाहे किसी जाति की मैया, सभी माताओं का हृदय बहुत सरस होता है, हाँ, कृपालु स्वभाव का होता है। महाराज जैसे ब्राह्मणियों से जाकर के कहा है 56 भोग 3600 व्यंजन जितना भी महाराज बनाए के रखी थी यज्ञ के लिए, सब महाराज थालियों में सजाया और दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। जाकर के भगवान के सामने पहुंचे हैं। भगवान ने कहा हमारे ग्वाल वालों को भोजन दे दो। बोले ऐसे नहीं, पहले आप पाइए फिर ग्वाल वालों को देंगे। भगवान को अपने कर कमलों से ब्राह्मणियों ने भोजन कराया है, प्रसादी ग्वाल वालों को दिया है। भगवान ने कहा ब्राह्मणियों जाओ, लौट जाओ, अपने अपने घरों को चली जाओ। ब्राह्मणियां रोने लगी, भगवान जिन ब्राह्मणों की कुल खानदान की मर्यादा को त्याग करके हम आपके चरणों में चली आई, क्या वो हमें दोबारा स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा ब्राह्मणियों, जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूं उसको सारा संसार स्वीकार करता है। तुम जाओ, ब्राह्मण तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हें तुम्हारा स्वागत करेंगे। ब्राह्मणियां लौट करके गई हैं। महाराज ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के चरणों में प्रणाम किया और अपने आप को धिक्कारा। दिग्जनमनस त्रिविध विद्या दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम देकुलम दिक्रियाधाक्ष्यम विमुखाये तदोक्षजे। हमारे जन्म को, हमारे विद्या को, हमारे इस व्रत को, अनुष्ठान को, हमारे बहुत विद्वता को, बहुज्ञता को, बहुत बड़े ज्ञान को, इस हमारे कुल खानदान की मर्यादा को धिक्कार है जो हमें भगवान से विमुख करने वाली है। तुम लोग धन्य हो जो जाकर के भगवान की सेवा करके आई। तो बोले अब जाकर के भगवान का दर्शन कर लेते। ठाकुर जी कोई बहुत दूर थोड़ी हैं, हाँ, मथुरा से वृंदावन, हाँ, 12-15 किलोमीटर। तो अब जाकर के दर्शन कर लेते। नहीं गए, क्यों? कंसाद भीता न चाचलन, कंस के भय के मारे। एक सही बात बताएं, कोई डरपोक व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं कर सकता है। हो भगवान की भगवान की आराधना के लिए राम जी भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोय, कामी क्रोधी लालची, इन सो भगति न हो। कहाँ है? आगे? अच्छा, भगवान लौट करके महाराज हो गए। भगवान लौट करके महाराज अपने वृंदावन आए हैं। जब तक महाराज जी आ रहे हैं बस रास्ते में, और वृंदावन आए तो देखा संपूर्ण वृंदावन को आज सजाया जा रहा है। हाँ, बढ़िया सुंदर महाराज पताका, झंडी, बंधनवार महाराज बढ़िया लगाई गई हैं। इत्र का छिड़काव किया गया है। सारे ब्रजवासी लगे महाराज उत्सव की तैयारी में। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जसोदा मैया के पास में गए। जसोदा मैया, ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है? मैया मोहड़े पे कपड़ा बांध करके रसोई बना रही थी।
मैया बोली लाला कन्हैया मैं जय जय की रसोई बना रही हूँ, ज्यादा कछु ना बता सकूं, जा तू नंद बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी बोले हे भगवान, अब तक या ब्रज में सबसे बड़े जय जय हम ही थे, हमारे रहते हुए हमते बड़ो जय जय कौन सो आए गए हो भैया। चलो नंद बाबा से पूछे। बाबा के पास में गए और बाबा से पूछा कथ्यता मैं पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साधते मखे। हे बाबा, इस कौन सा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, किस फल की प्राप्ति के लिए कौन से देवता की आराधना करने जा रहे हैं आप। बाबा ने कहा कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात् मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। कन्हैया देवराज इंद्र मेघों के स्वामी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे वो समय पर जल की वृष्टि करते हैं और हमारा सुंदर हरी हरी घास उगती है, सुंदर फसल होती है समय से, जिससे गौ सेवा में हमें सुविधा होती है, इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले नंद बाबा, ये देवराज इंद्र कोई मेघन को स्वामी ना है, ये तो भगवान के वाटर बॉक्स को, सृष्टि के वाटर बॉक्स को एक कर्मचारी मात्र है, ये कोई स्वामी नहीं है। बाबा जन कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्मानुसार ही जीव का जन्म होता है, कर्मानुसार ही जीव की मृत्यु होती है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस जय पराजय, ये सब कुछ जीव को अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं फिर भी महाराज दुखी रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता प्यारे। आप भले ही इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन आपने पूर्व जन्म में निश्चित कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण से आपको अब दुख मिल रहा है। पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले महाराज धोखे से, महाराज अनजान में महाराज पाप बन गया था। बाल्यावस्था में खेल खेल में कोई सर्प को या कोई गिरगिट को से मार करके ऐसे फेंक दिया, तो महाराज वो कांटों में महाराज गिरा जा करके बबूल के अंग अंग में कांटे विध गए हैं। महाराज वहीं पर वो मर गया, सूख गया। तो वो परिणाम महाराज पितामह भीष्म को 100 जन्म बाद महाराज अंग अंग पर बाण सहन करने पड़े। महर्षि मांडव्य ने 100 जन्म पहले एक टिड्डे को पकड़ करके उसके पृष्ठभाग में महाराज कांटा चुभो दिया था, जिसके कारण से उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा। निश्चित ही प्रत्येक मनुष्य को सुख मिले या दुख मिले उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। इसलिए महाराज सुख में भी महाराज दुख में भी दोनों अवस्था में प्रसन्न रहना चाहिए। विचार करना चाहिए मेरे जन्म जन्मांतरों के जो मेरे अशुभ संस्कार हैं इस जन्म में कटे जा रहे हैं। हाँ, दुख में भूलो मती, सुख में फूलो मती। हाँ, गाते हैं ना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। पिताजी नंद बाबा कर्म करो। नंद बाबा बोले अकेले यदि हम देवराज इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो हमारा बहिष्कार रह जाएगा। या इस सबको समझाओ। संपूर्ण ब्रजवासियों को बुलाया, सबको समझाया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों एक बात बताओ, तुम्हारी गैया चरबे कहाँ जाएं? बोले गिरिराज जी की तलेटी में। और बोले तुम्हारी गैयान को जल कहाँ ते मिले? बोले गिरिराज जी के झरनान ते। तुम्हारे गैया चरावे वाले ग्वाल बाल सुस्तावे कहाँ, विश्राम कहाँ करें? बोले गिरिराज जी की कंदरान में, गिरिराज जी के वृक्षण के नीचे। वाह भाई, बोले वाह, सबरी सेवा गिरिराज जी करें और पूजा करो देवराज इंद्र की, ये कहाँ को न्याय है भैया? हाँ, गिरिराज जी की पूजा करो। अब महाराज भगवान समझावे तो किसकी समझ में नहीं आवे, सबके समझ में आएगी, सब तैयार रह गए। ठीक है कन्हैया, पूजा तेरे गिरिराज जी की कर लेंगे, लेकिन भैया गिरिराज जी की पूजा की विधि क्या है? बोले विधि हम बताएंगे और मंत्र ब्राह्मण बोलेंगे। क्या विधि है? पच्यन्तां विविधा पाका सुपान्ता
संजावा पूप सस्कुल्यः सर्वदोऽस्य गृह्यताम्। हे ब्रजवासियों, जितने भी व्यंजन है ना वो सब बनाओ, विविध प्रकार के। पच्यंताम विविधा पाका, विविध प्रकार के पाक बनाओ। क्या क्या बनाए बोले? सुपांता। सुपांता, सूप माने दाल, आंता लगा दिया माने जितने भी कच्चे पदार्थ है वो सब बनाओ। और पायसाद, पायस माने खीर, आदय अर्थात जितने पक्के पदार्थ हैं वो भी सब बनाओ। हाँ, विशेष रूप से हमारे गिरिराज बाबा को पूप सस्कुल्य, मालपुआ, तस्मई और रसगुल्ला, कढ़ी भात, ये विशेष रूप से प्रिय हैं। वाह, हमारे वृंदावन के परम श्रेष्ठ महाराज, क्या कहें महाराज, हमारे गुरुजन ही हैं और हम लोग गुरुतुल्य ही श्रद्धा रखते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी, शास्त्री जी पधारे, हमारा तो आज भाग्य ही जग गया। जय हो। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादया, जितने भी प्रकार के महाराज कच्चे पदार्थ वो सब बनाइए, पायसादया वो भी सब बनाइए। हाँ, पूप सस्कुल्य, मालपुआ और रसगुल्ला और कढ़ी भात गिरिराज बाबा को बहुत प्रिय है। चकाचक बनाओ। ब्रजवासियों ने महाराज खूब 56 भोग 3700 व्यंजन बना करके तैयार किए हैं और सबरे ब्रजवासी कन्हैया के साथ में गिरिराज जी जाए हुए लगे। सब तो जा रहे थे लेकिन कछु ब्रजवासी महाराज ना ना, हम तो देवराज इंद्र की पूजा कर, हम ना जाएंगे गिरिराज जी। कछु सब जगह ऐसे हुए जो महाराज समाज से उल्टे चले अलग, तो वहां भी थे। भगवान बोले इनको मत चलने तो तुम चलो। सबरे ब्रजवासी जाए हुए लगे। उनकी जो गोपियां थी ना वो बोली, देखो श्रीमान जी, अब हमारो मनुआ नाय मान रहे हो, अब हमारो मनुआ नाय मान रहे हो, क्योंकि हमारी सखी सहेली सबरी चली गई, हमारी चंपा चली गई, चमेली चली गई, ललिता चली गई, विशाखा चली गई, इसलिए अब हमारा मनुआ नहीं मान रहा है। आप लोगों का मनुआ मान रहा है? नहीं मान रहा है। चलना है गिरिराज जी? हाँ देखो, हम लोग तो गिरिराज जी की तलहटी, ये वृंदावन सब गिरिराज जी की ही भूमि है। हाँ,